नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल स्टडी गोल्स पर। हम लोग हिंदी पढ़ रहे हैं और हिंदी में संधि का ये नेक्स्ट सेट है। यूपी टेट की तैयारी के लिए हिंदी के वीडियोस डाले जा रहे हैं। जो लोग यूपी टेट को क्लियर करना चाहते हैं वो इन वीडियोज को बहुत अच्छे से देखें। जो भी वीडियोस डाले गए हैं उनमें सारे क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट हैं और इनसे क्वेश्चंस आने की बहुत ही ज़्यादा संभावना है। संभावना क्या, इनमें से तो आएंगे ही ज़रूर। तो इसलिए आप लोग बहुत ध्यान से पढ़िए इनको। और आज का जो सेट है वो संधि का नेक्स्ट सेट है, उसे हम लोग शुरू कर देते हैं बिना देर किए हुए। तो चलिए, पहला क्वेश्चन है, गिरीश का सही संधि विच्छेद है। गिरी प्लस इस, बी गिरी प्लस ईश, सी ऑप्शन देख लीजिए गिर प्लस इस, डी ऑप्शन गिर प्लस ईश। इनमें से बताइए, आप लोग पहले सोचिए कौन सा सही होगा, फिर मैं आपको बताऊंगा। तो इनमें जो सही होगा वो होगा बी ऑप्शन गिरी प्लस ईश, हो जाएगा गिरीश। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए, नायक में प्रयुक्त संधि का नाम है। कोई भी संधि आपको अगर पता करनी है उसके लिए पहले आपको उसका विच्छेद करना पड़ेगा और फिर नियम ढूंढना पड़ेगा। आपको नियम याद होना चाहिए किसी भी संधि को पता करने के लिए। तो जैसे इसमें नायक का अगर विच्छेद करते हैं तो होता है नए प्लस अक। तो इसमें नियम कौन सा लग रहा है, नए में देखिए अ आ रहा है लास्ट में और अक का पहला शब्द है आ, पहला अक्षर है आ। तो इसमें अ और आ मिलके हो रहा है आय। और ये किस संधि में होता है, ये होता है अयादि संधि में। तो इसका जो उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा अयादि संधि। नए प्लस अक बराबर नायक। तो इसमें नियम अ प्लस आ मिलकर आय हो रहा है। तो इसमें जो सही उत्तर हो जाएगा इसका अयादि संधि। अगला क्वेश्चन देख लीजिए, चंद्रोदय में प्रयुक्त संधि का नाम है। चंद्रोदय का अगर विच्छेद करते हैं तो होगा चंद्र प्लस उदय, मिलकर हो रहा है चंद्रोदय। तो इसमें आ और उदय का उ मिलके हो रहा है ओ, चंद्रोदय। तो इसमें जो संधि है वो है गुण संधि। ये नियम जो मैंने बताया वो है गुण संधि का। तो चंद्रोदय में जो संधि प्रयुक्त हुई है वो है गुण संधि। अगला क्वेश्चन देख लीजिए, यशोदा में प्रयुक्त संधि का नाम है। अगर यशोदा का संधि विच्छेद हम लोग करते हैं तो होगा यशः प्लस दा। तो यशः में विसर्ग आ रहा है, इसका मतलब इसमें जो संधि है वो होगी विसर्ग संधि। अगला क्वेश्चन देख लीजिए, निम्नलिखित में एक शब्द संधि की दृष्टि से अशुद्ध है, उस शब्द का चयन कीजिए। तथैव, तथा प्लस एव सही है। तथापि, तथा प्लस अपि, तथापि। तदाकार, तद प्लस आकार, तदाकार। तदोपरांत, ये शब्द जो है वो गलत है। ये तद प्लस उपरांत मिलकर होता है तदुपरांत, ना कि तदोपरांत। तो ये संधि की दृष्टि से ये शब्द गलत है। डी ऑप्शन उत्तर हो जाएगा इस क्वेश्चन का। अगला प्रश्न देख लीजिए, अभ्युदय शब्द में कौन सी संधि है। अभ्युदय का अगर विच्छेद करते हैं तो होगा अभि प्लस उदय, अभ्युदय। तो इसमें अभी के अंत में क्या आ रहा है, ई। अभी के अंत में आ रहा है ई, ठीक है। और प्लस उदय के स्टार्टिंग में आ रहा है उ। तो इसमें ई प्लस उ मिलके हो रहा है या। इसमें ई का या हो रहा है, प्लस उ। प्लस उ से मतलब है लास्ट में जो पाई है उ की वो लग जाएगी या में। और इसमें ई का या हो रहा है, मतलब इसमें यण संधि हो जाएगी, यण संधि। अभ्युदय में होगी यण संधि। इसमें ई का या उ का वा हो जाता है। तो इसमें जो संधि है वो है यण संधि। स्वर संधि के कितने भेद होते हैं, बताइए कितने भेद होते हैं स्वर संधि के। पहले भी क्वेश्चन आ चुका है, जिन्होंने पिछले वीडियोस नहीं देखे हैं वो चैनल पर जाकर देख सकते हैं। काफ़ी इंपॉर्टेंट वीडियोस हैं यूपी टेट के नज़रिए से। अगर आप यूपी टेट क्लियर करना चाहते हैं तो उन वीडियोज़ को जरूर देखें। आपको प्लेलिस्ट मिल जाएगी हिंदी की यूपी टेट के लिए, वहाँ जाकर आप देख सकते हैं। तो ये क्वेश्चन बताइए आप, स्वर संधि के कितने भेद हैं। स्वर संधि के 5 भेद होते हैं। कौन कौन से, दीर्घ संधि, गुण संधि,
यण संधि, वृद्धि संधि और अयादि संधि, ये 5 भेद होते हैं स्वर संधि के। याद कर लीजिए इनको, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जरूर पूछा जा सकता है। स्वर संधि का उदाहरण कौन सा है, इसमें बताना है आपको स्वर संधि का उदाहरण कौन सा है। वागीश, दिगंबर, रत्नाकर और दुष्कर्म में बताना है स्वर संधि का उदाहरण कौन सा है। इसके लिए आपको इनका विच्छेद करना पड़ेगा। वागीश का अगर विच्छेद करते हैं तो वाक प्लस ईश वागीश, इसमें का गा हो रहा है, मतलब व्यंजन संधि है। दिगंबर में भी दिक प्लस अंबर, दिगंबर मतलब इसमें भी व्यंजन संधि है। उसके बाद दुष्कर्म का अगर करते हैं तो दुह प्लस कर्म, इसमें विसर्ग की जगह पे षटकोण वाला शाह हो रहा है, आधा शाह, दुष्कर्म। और अगर रत्नाकर का विच्छेद करते हैं तो इसमें होगा रत्न प्लस आकर, तो इसमें लास्ट में भी रत्न में आ और आकर में भी आ है, दोनों मिलकर आ हो रहा है, तो इसमें जो है दीर्घ संधि है, मतलब इसमें स्वर संधि है। दीर्घ संधि जो है वो स्वर संधि का ही एक भेद होता है, मतलब इसमें स्वर संधि है। रत्नाकर स्वर संधि का उदाहरण है। अगला क्वेश्चन देख लीजिए। व्यर्थ शब्द में निम्न वर्णों की संधि हुई है, व्यर्थ में कौन सा संधि हुई है, बताइए किन शब्दों की। तो इसमें देखिए या हो रहा है, या कब होता है, उसमें ई का या, ये देखना है। अगर या में कोई पाई लगी होती तो बी ऑप्शन सही होता, ई प्लस ऊ। अगर जैसे अभी अभ्युदय आया था तो उसमें जो सही था ई प्लस ऊ सही होता, लेकिन यहाँ पे व्यर्थ है, या में कोई पाई नहीं लगी हुई है, तो यहाँ पे एक सिंपल सा ई का आ के साथ संयोजन हो रहा है यहाँ पे, तो ए सही हो जाएगा इसमें, ए ऑप्शन। इसमें ई का या हो गया है व्यर्थ। इसका जो विच्छेद करेंगे तो क्या होगा, वी प्लस अर्थ, वी में छोटी ई की पाई आ रही है, ई प्लस आ मिलके हो गया है या, व्यर्थ हो गया। अगला क्वेश्चन देख लीजिए। घुड़दौड़ का सही संधि विच्छेद क्या होगा। घुड़दौड़ का ये बहुत ही अलग तरह का संधि विच्छेद होता है, इसमें दोनों शब्द जो हैं अलग अलग होते हैं, उनको जोड़ने पर एक नया शब्द बनता है। इसमें हो जाएगा घोड़ा प्लस दौड़, ठीक है, घोड़ा अलग प्लस दौड़ दोनों मिलके हो गया घुड़दौड़, सी ऑप्शन सही हो जाएगा इसमें। अगला क्वेश्चन देख लीजिए। महोदय का सही संधि विच्छेद है, महोदय का अगर संधि विच्छेद करेंगे, बताइए, सोचिए थोड़ी देर, क्या होगा। पाउज करके आप लोग खुद से सोच सकते हैं, फिर मैं जब उत्तर बताऊंगा तब अपना उत्तर चेक कर सकते हैं। तो इसमें जो उत्तर होगा इसका वो होगा महा प्लस उदय, डी ऑप्शन सही हो जाएगा, महोदय महा प्लस उदय। इसमें आ जो लास्ट में आ रहा है और उ मिलके हो गया है ओ, महा प्लस उदय महोदय। इसमें गुण संधि, गुण स्वर संधि है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। तन्मय का सही संधि विच्छेद है, बताइए कौन सा होगा इसमें सही। इसमें होगा सी ऑप्शन सही हो जाएगा, तत् प्लस मय, तत् प्लस मय हो जाएगा तन्मय। इसमें ता का ना हो गया है, इसमें व्यंजन संधि है। उद्धरण का सही संधि विच्छेद क्या होगा। उत प्लस धरण, उत प्लस हरण, उत प्लस अण, उद प्लस रण, बताइए कौन सा ऑप्शन सही होगा। आप थोड़ी देर अपने आप से सोचिए और कौन सा सही हो सकता है। इसका जो उत्तर है वो है सी ऑप्शन, उत प्लस हरण, उद्धरण। अगला क्वेश्चन देखिए। तेजोमय का सही संधि विच्छेद है, सोचिए क्या होगा इसका सही उत्तर, बताइए क्या होगा। ए बी सी डी में से कौन सा ऑप्शन सही होगा, बताइए, सोचिए कौन सा होगा। तेजो प्लस मय होगा, या तेजः प्लस अमय होगा, या तेज प्लस ओमय होगा, या होगा तेजः प्लस मय। तो मैं बताता हूं, अब इसका उत्तर जो होगा वो होगा सी ऑप्शन, तेजः प्लस मय। इसमें विसर्ग संधि है और इसमें विसर्ग का ओ हो जाएगा, तेजः प्लस मय मिलकर हो जाएगा तेजोमय। अगला क्वेश्चन देख लीजिए। राकेश का सही संधि विच्छेद है, राके प्लस शा, बी ऑप्शन है राक प्लस ईस, सी ऑप्शन है राका प्लस इश, डी ऑप्शन है राका प्लस ईस। तो बताइए इसमें कौन सा सही होगा। अब मैं बता रहा हूं, इसका जो उत्तर है वो होगा डी ऑप्शन, राका प्लस ईस, डी ऑप्शन सही हो जाएगा। इसमें राका प्लस ईस बराबर हो जाएगा राकेश। इसमें राका का जो अंत में आ रहा है और ईस का ई मिलके हो जाएगा ए, राकेश। इसमें जो संधि प्रयुक्त हुई है वो है स्वर संधि की गुण संधि, ठीक है, इसमें गुण स्वर संधि प्रयुक्त हुई है। तो ये थे आज के क्वेश्चन सेट के, इनको आपने अगर ध्यान से पढ़ा है तो अच्छी बात है,
और अगर नहीं पढ़ा है तो एक बार फिर से पढ़ लीजिए, क्योंकि अगर आप यूपी टेट क्लियर करना चाहते हैं तो ये क्वेश्चंस बहुत ही इम्पॉर्टेंट हैं। इनमें से क्वेश्चंस ज़रूर पूछे जाएंगे, तो इसलिए इनको ध्यान से पढ़िए। और पिछले वीडियोज अगर आपने नहीं देखे हैं तो चैनल पर जाकर ज़रूर देखें, उनमें से क्वेश्चंस ज़रूर पूछे जाएंगे अगर आप यूपी टेट क्लियर करना चाहते हैं तो इसी तरह से आगे भी वीडियो आते रहेंगे, इसलिए सब्सक्राइब कर लीजिए चैनल को, यूपी टेट की तैयारी करना चाहते हैं अगर। और साथ में बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए, जिससे कि नई वीडियोज़ के नोटिफिकेशंस तुरंत आपको मिल जाएं और आप तैयारी करना शुरू कर दें। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।